पक्षी का व्यापार। अनवर का गांव में बहुत बड़ा खेत था, पर अनवर को खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह शहर में रहता था। गांव का घर भी खाली था। शहर में उसने घर खरीद लिया था। उसकी एक बड़ी दुकान भी थी। वह पक्षियों को बेचकर पैसा कमाता था। उसकी दुकान में सभी प्रकार के पक्षी और सभी साइज के पिंजरे थे। उसकी पत्नी सलमा को उसका यह काम पसंद नहीं था। सलमा अनवर को बार बार समझाती थी कि वह पक्षियों को बेचना छोड़कर कोई और काम कर ले, पर अनवर नहीं मानता था। वह कहता, देखो सलमा, इस काम में बहुत पैसा है, तभी हमारे बच्चे शहर के इतने बड़े स्कूल में पढ़ पा रहे हैं और घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर साल मैं तुम्हें नए जेवर भी दिलाता हूँ, पर तुम हो कि सब सुख छोड़कर बस एक ही रट लगाए रखती हो कि हमें इससे पाप लगेगा। सलमा चुप हो जाती, पर वह जानती थी कि पक्षियों को पिंजरे में रखने से उनकी आज़ादी छिन जाती है। वे अपनी मर्जी से उड़ नहीं पाते, दाना नहीं खा पाते। पक्षियों को पिंजरे में रखने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके पंख काट दिया हो, पर वह ये बात अनवर को कैसे समझाए। एक रात अनवर के घर कुछ चोर आए, जिनके पीछे पुलिस लगी थी। उनके पास बंदूकें भी थी। उन चोरों ने अनवर, सलमा और उनके दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बीत गए। चोर अनवर के घर पर आराम से रह रहे थे। अनवर और उसका परिवार उसी कमरे में बंद थे। वे चोर कुछ खाने का सामान उन्हें दे देते थे, पर खाने का सामान अब खत्म होने लगा था, तो चोरों ने भी वह देना बंद कर दिया। जब 2 दिन तक कोई घर के बाहर नहीं आया, तो पड़ोसियों को शक हुआ और वे पुलिस को बुला लाए। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। अब सब ठीक था, पर अनवर समझ चुका था कि एक ही कमरे में बंद रहकर कैसा लगता है। उसे सलमा की हुई हर बात समझ आ गई। उसने अपनी दुकान के सब पक्षियों को आज़ाद कर दिया और दुकान पर नया काम शुरू कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हमें किसी से उसके अधिकार नहीं छीनने चाहिए।